Hello everyone. In today's lesson, I have brought transitive and intransitive verb. Hope so you are doing well. तो आज हम सीखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब. क्या होते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, हिंदी अगर कहूँ, हिंदी साउंड अगर बोलूँ, हिंदी मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो सकर्मक क्रिया. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया. नाम तो आपने बहुत सुना होगा, आज चलो जान भी लेते हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब. पहली बात तो यह है कि ट्रांजिटिव भी वर्ब है और इंट्रांजिटिव भी वर्ब है, दोनों ही वर्ब्स हैं ये. तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है दैट डिनोट्स एन एक्शन, जो एक एक्शन करती है जिसके एक्शन का जो इफेक्ट होता है पासेज ओवर फ्रॉम द डूअर. कहाँ से होके गुजरता है? डूअर से. डूअर मीन्स सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट करने, जो सेंटेंस में करता है, जो वर्क कर रहा है, उससे जो इफेक्ट होता है वो कहाँ पर जाता है? ऑब्जेक्ट पर जाता है. टू एन ऑब्जेक्ट. उनका जो करने का उनका जो डूअर होता है, डूअर का जो काम होता है, जो वो वर्क करता है, वो कहाँ पर उसका इफेक्ट दिखता है हमें? ऑब्जेक्ट पर. वो अपना वर्क ऑब्जेक्ट पर करता है. और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इट्स अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर एन टू एन ऑब्जेक्ट, जो कि हमें ऑब्जेक्ट पर उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता है. और अगर मैं कहूँ तो ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, और अगर होता भी है तो उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं दिखाई देता है. वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है, वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है. तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे हम समझेंगे. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला टॉपिक लेने वाली ही नहीं थी. मैं तो सीधा आज का जो चैप्टर बनाने वाली थी, मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बनाने वाली थी. लेकिन जब मैं उस पर थोड़ा सा वर्क करने लगी तो मुझे पता चला कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब. बिकॉज जो हम सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और चेंज करते हैं, वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब अगर उस सेंटेंस में है. अगर वो सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब से बना है तभी हम उसका पैसिव बना सकते हैं. अदरवाइज उस सेंटेंस का पैसिव भी नहीं बनता जो इंट्रांजिटिव वर्ब हो. तो इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी है. तो ट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं. द गर्ल्स वर सिंगिंग. आई थिंक कि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा इन कंपैरिजन टू डेफिनेशंस. द गर्ल्स वर सिंगिंग. गर्ल्स वर सिंगिंग, इसको जानने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए थोड़ी टेक्निक लगा लेते हैं, जो है व्हाट एंड whom. अगर इन दोनों का आंसर हमें ऑब्जेक्ट में जाकर मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जो ट्रांजिटिव वर्ब का, जो हमारे इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है और इसमें ट्रांजिटिव वर्ब शामिल है. द गर्ल्स वर सिंगिंग, यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है वर, और जो सब्जेक्ट है गर्ल्स. द गर्ल्स वर सिंगिंग. क्वेश्चन फ्रेम होगा व्हाट वर गर्ल्स सिंगिंग. गर्ल्स क्या गा रही हैं? तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की. जो गर्ल्स हैं वो व्हाट आर दे सिंगिंग, वो क्या गा रही हैं? सॉन्ग गा रही हैं, पोएम गा रही हैं, या क्या गा रही हैं? तो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है. तो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. कौन सी वर्ब हो गई है? इंट्रांजिटिव वर्ब. इसी के साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं. द गर्ल्स वर सिंगिंग नाइस सॉन्ग. व्हाट वर द गर्ल्स सिंगिंग? दे आर सिंगिंग नाइस सॉन्ग. तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पर नाइस सॉन्ग. ठीक है ना? गर्ल्स सब्जेक्ट, वर्ब. तो इस वर्ब के लिए और इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब हमारी मेन वर्ब सिंगिंग थी, तो उसने हमें ऑब्जेक्ट दिया जिस पर कौन वर्क कर रहा है? सब्जेक्ट. जिस पर हमारा सब्जेक्ट वर्क कर रहा है. गर्ल्स वर्क कर रही हैं. यहाँ पर गर्ल्स क्या कर रही हैं? नाइस सॉन्ग सुना रही हैं. सीधा इफेक्ट जा रहा है ऑब्जेक्ट पर, नाइस सॉन्ग. सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं. द बॉय किक्स. बॉय किक करता है, मीन्स हिट करता है, किक करता है. लेकिन अगर मैं इसका क्वेश्चन फ्रेम करूं तो व्हाट डज द बॉय किक. बॉय किसको किक करता है? क्या किक करता है? तो हमारे पास नहीं है ऑब्जेक्ट यहाँ पर कि वो क्या किक करता है. हमें नहीं बताया गया है कि वो किस चीज़ को किक कर रहा है. अगर मैं दूसरा सेंटेंस, तो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है इसके लिए. वो क्या किक कर रहा है? सेकंड
इसका इधर एक एग्जांपल देखते हैं, किक वर्ब का ही देखते हैं, वर्ब हमारे पास किक है, उसी का एक एग्जांपल देखते हैं। द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो यहाँ पर ये वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट फुटबॉल पर वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट अगर द बॉय है तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। सीधा सीधा उसका इफेक्ट फुटबॉल पर जा रहा है कि बॉय जो है वो फुटबॉल पर किक कर रहा है, तो फुटबॉल हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। और ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब और दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हमें समझ आया कि ये चल रही है इंट्रांजिटिव वर्ब और उधर चल रही है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब जहां हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब जहां ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। द ग्लास ब्रोक। द ग्लास ब्रोक। What does the glass break? What does the glass, और सॉरी क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी है तो क्वेश्चन डिड से बनेगा। What did the glass break? गिलास ने क्या तोड़ा? गिलास ने कुछ तोड़ा? नहीं तोड़ा, गिलास ने कुछ भी नहीं तोड़ा। गिलास तो खुद ही टूट गया। सेंटेंस वहीं का वहीं खत्म हो गया, आगे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक कंडीशन ये भी है कि हमें ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं होती है, तब वहाँ भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। वर्ब के साथ ही सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे देता है, तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस मिल गया। गिलास टूट गया, वो किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, वो हमें नहीं पता। हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की कमी है, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कि किसने तोड़ा, तो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ही ब्रोक द ग्लास। उसने ग्लास को तोड़ा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ने क्या किया, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट ग्लास पर काम किया, सब्जेक्ट ने ग्लास पर काम किया, सब्जेक्ट ने ग्लास को तोड़ा। तो यहाँ ये वर्ब जो हुई ये हो गई ट्रांजिटिव, और यहाँ पर ये वर्ब, यही वर्ब, सेम वर्ब यहाँ पर इंट्रांजिटिव का काम कर रही है और सेम वर्ब, वही वर्ब यहाँ पर ट्रांजिटिव का काम कर रही है। तो एक वर्ब दोनों ही फॉर्म में काम कर सकती है, वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और वो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव ही होती हैं और कुछ वर्ब्स होती हैं जो सिर्फ इंट्रांजिटिव ही होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो दोनों ही फॉर्म में काम करती हैं। वो ट्रांजिटिव का भी काम करती हैं और एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब भी वो वर्क करती हैं। बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई। अगर मैं क्वेश्चन वर्ड से या होम से फ्रेम करूं तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। व्हाट डू द बर्ड फ्लाई। बर्ड्स किसी को उड़ा नहीं रही हैं, बर्ड्स तो खुद ही उड़ रही हैं, वो किसी को भी नहीं उड़ा रही हैं। और तो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स। यहाँ पर जो बॉयज हैं सब्जेक्ट है वो वर्क कर रहा है काइट्स पर। यहाँ पर जो सब्जेक्ट बर्ड्स है वो किसी पर भी काम नहीं कर रही हैं, वो खुद ही अपने आप में ही उड़ रही हैं। तो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब और दिस इज ट्रांजिटिव। द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स। जो बॉयज़ हैं वो अब पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ाते हैं, तो काइट्स पर वर्क कर रहे हैं। तो काइट हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट को अगर नहीं पहचानेंगे आप तो एक्टिव पैसिव में नहीं बना पाएंगे आप। एक्टिव का पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे जब तक हम ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट पहचानने के ये दो ही तरीके हैं, एक तो वर्ड और होम से क्वेश्चन फ्रेम कर लो, और सेकंड मेथड की हम देख लें कि जो सब्जेक्ट है वो किस चीज़ पर वर्क कर रहा है। तो सब्जेक्ट जो बॉयज़ है वो काइट पर वर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है, काइट को उड़ा रहा है। व्हाट डू द बॉय फ्लाई। व्हाट डू द बॉयज़ फ्लाई। तो बॉयज़ फ्लाई काइट्स, काइट्स को उड़ा रहे हैं, वो काइट्स को उड़ाते हैं, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। ही स्माइल्ड। बात यहीं ख़त्म हो गई। वो मुस्कुराया, क्यों मुस्कुराया नहीं पता, और किसको का भी आंसर नहीं है और बट का भी आंसर नहीं है, तो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। बात यहीं की यहीं ख़त्म हो गई है। ही स्माइल्ड। अगर मैं ये बोलूँ टू सी मी, चलो मैंने सेंटेंस पूरा कर दिया, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कमी पूरी कर दी। ही स्माइल्ड टू सी मी, तो क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया? नहीं, ये अभी भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसका होगा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। ये जो हम ऑब्जेक्ट हमने लगाया है ये ऑब्जेक्ट हुआ प्रेपोजिशन का, क्योंकि मैंने बीच में प्रेपोजिशन लगा दिया। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद अगर प्रेपोजिशन आ जाता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। बिना प्रेपोजिशन के अगर ऑब्जेक्ट आता है तब वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो एक पहचान ये भी हो गई है कि हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब
और प्लस सीधा ऑब्जेक्ट चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर बीच में प्रीपोजिशन आ गया तब भी वो इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, ट्रांजिटिव नहीं रहती है। तो ये लगाना भी हमें ऑब्जेक्ट लगाने के बाद भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और वो इंट्रांजिटिव वर्ब ही रही। रायना इज रीडिंग, रायना पढ़ रही है। रायना क्या कर रही है? पढ़ रही है। व्हाट इज रायना रीडिंग, रायना क्या पढ़ रही है? नो आंसर, नहीं मिला आंसर। रायना इज रीडिंग अ बुक, रायना एक बुक पढ़ रही है। जो रायना वर्क कर रही है, रायना का जो सीधा सीधा इफेक्ट हो रहा है वो बुक पर हो रहा है। शी इज रीडिंग अ बुक, तो अ बुक यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। शी वॉन्ट्स टू लीव अर्ली, वो जल्दी जाना चाहती है, ठीक है, वो जल्दी जाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू लीव अर्ली। शी लेफ्ट द स्कूल इन जनवरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें मिला स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया जनवरी में। शी लेफ्ट, शी वॉन्ट्स टू लीव अर्ली, बट डज शी वॉन्ट्स टू लीव, वो क्या छोड़ना चाहती है? वो क्या छोड़कर जाना चाहती है या क्या छोड़ना चाहती है? नो आंसर, वो तो बस जल्दी जाना चाहती है। क्या का आंसर हमें नहीं मिला, तो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब और दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको भी हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इन ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, हमें पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट का पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो सेंटेंस इज द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। बट से सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, बट से बनाएंगे, वट विल द मैनेजर गिव, वट विल द मैनेजर गिव, मैनेजर विल गिव अ टिकट। मैनेजर सीधा काम किस पर कर रहा है? टिकट पर। जो मैनेजर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? मैनेजर। मैनेजर क्या काम कर रहा है? वो सिर्फ एक टिकट देगा, अ टिकट, टिकट देगा। तो वो टिकट, व्हाट विल ही गिव? टिकट, ही विल गिव अ टिकट। तो टिकट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मैनेजर से सीधा सीधा इफेक्टिव है वो देगा, वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब टू होम किसको देगा? मैनेजर टिकट किसको देगा? टू होम किसको देगा? यू को देगा, तो यू हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है ना आपको? जब हमने सेंटेंस में क्वेश्चन फ्रेम किया व्हाट के साथ, तो हमारा जो आंसर आया ऑब्जेक्ट की साइड जो आंसर आया, तो वो आया टिकट। मैनेजर ने क्या दिया? मैनेजर हमें टिकट देगा या दिया, जो भी वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस टेंस देखना है हमें, तो वो टिकट दिया, तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मैनेजर ने किसको दिया? टू होम ही गिव और ही विल गिव, तो वो होगा यू होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। इन सेंटेंस को बताने का मेरा मतलब ये है कि जब आप इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर पैसिव वॉइस पे लेने वाली हूँ, तो मुझे पहले आपको ये समझाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो नहीं समझ आएगा। तो जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें दोनों में से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर बना सकते हैं, और दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनाकर बना सकते हैं। आपको ये तो पता है ना कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है। सेकेंड सेंटेंस इज माई टीचर टीचेज मी ग्रामर। व्हाट डज माई टीचर टीच? व्हाट डज माई टीचर, माई टीचर क्या है? सब्जेक्ट। व्हाट डज माई टीचर टीच? टीचेस, शी टीचेज ग्रामर। वो सीधा वर्क कहाँ करती है? ग्रामर पे करती है। शी टीचेज मी ग्रामर। किसको पढ़ाती है ग्रामर? मुझे पढ़ाती है ग्रामर। तो मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो वर्क तो ग्रामर पे कर रही है, वो टीचर तो ग्रामर पढ़ा रही है ना, तो टीचर का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ वो हुआ ग्रामर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको? मुझको, मी को, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन। व्हाट डिड ही गेव? उसने क्या दिया? क्या से जो आंसर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, होम से जो आंसर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो होम से आंसर क्या आएगा? होम डिड ही गिव अ पेन, ही गेव अ पेन टू मी, मुझे दिया उसने, तो मी हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और पेन हो गया यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर।
टीचर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। टीचर ने क्या अपॉइंट किया? व्हाट डिड द टीचर अपॉइंट? व्हाट डिड द टीचर अपॉइंट? टीचर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। टीचर ने उसे क्या बनाया? मॉनिटर बनाया। तो मॉनिटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको बनाया? उसको बनाया। होम डिड किसको बनाया? उसको बनाया। तो हिम हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। अगर आ रहा है समझ में तो आई एम सक्सेसफुल, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं फिर से आपको समझा दूँगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मॉनिटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई बोट यू अ पेन। मैंने एक पेन खरीदा। मैंने क्या खरीदा? एक पेन। ठीक है ना, समझ आ गया? मैंने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा। सीधी सी बात है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने किसके लिए खरीदा? वो मैंने। होम डिड आई बाय अ पेन। होम डिड फॉर यू, आपके लिए मैंने पेन खरीदा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू के लिए मतलब तुम्हारे लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको समझ आया होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। वर्ब का देखना होता है कि वर्ब कौन सी यूज हो रही है। यहाँ पर एक ही वर्ब दोनों का काम करती है। इंट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करती है, ट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करती है। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं प्रोवर्ब। टुडेज प्रोवर्ब इज मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है परेशानी वाले दिन, मुसीबत, डिफ़िकल्टीज। नेवर कम्स अलोन, जो मुसीबत होती है कभी अकेले नहीं आती। अपने साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को और अपने जान पहचान वालों को भी लेकर आती है। मीन्स मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, बहुत सारी मुसीबतों को एक साथ लेकर आती है। जनरली देखा ही जाता है कि अगर एक काम खराब होता है ना तो फिर काम खराब होते ही रहते हैं। तो मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। ओके गाइज, so it was today's lesson. I hope you have understood very well. Thank you so much for staying with me till the end. I will be back soon with a new chapter, and till then bye, and please subscribe to my channel. Bye.